अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से कुछ सवालात हमने करने हैं साइलेज के बारे में। डॉक्टर साहब आपसे जो सवालात है, जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि आजकल जो है साइलेज के बहुत खर्चे हैं, आपका इसके बारे में क्या राय है? देखो आबिद, जो चर्चा होना और बात है, अफादियत होना और बात है। और इसको जो है आप यूं कह लें कि ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। चले मैं दो हरफी बात करूंगा कि ये पैसे का ज़िया है साइलेज बनाना। क्योंकि आप देखें कि लोगों को इसकी असल में कंपोजिशन का पता नहीं है। किसी एक बंदे ने कभी कहीं गलती कर ली, और क्योंकि पूरी कौम कॉपी पेस्ट पे चलती है, तो हर बंदा जो है वो साइलेज की प्रोटीन बढ़ाते बढ़ाते अब 11-12 तक ले आए हैं। हालांकि अगर इसका एनालिसिस किया जाए एज फेड बेसिस पे, तो इसमें सिर्फ 1.5 प्रोटीन है। तो चलिए 2 लगा लें, तो इससे ज्यादा नहीं है। तो ये पैसे का ज़िया के अलावा और कुछ नहीं है। असल में ये एक इसको महफूज करने का तरीका है, चारे को महफूज करने का तरीका है। और उस महफूज करने में कोई 10 से 12% लॉसेज आते हैं। यानी आप यूं कह लें कि जो आप साइलेज बनाते हैं उसके अंदर जो गर्माइश पैदा होती है, जो 70 डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है, वो उसके अंदर का ग्लूकोज बर्न होके, तो सेलुलोज बर्न होके, तो वो हीट पैदा होती है। तो आप को लोग ये कहेंगे जी कि साइलेज बनाने से प्रोटीन बढ़ जाती है, या साइलेज बनाने से एनर्जी बढ़ जाती है, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो साइलेज है उसमें प्रोटीन होती कितनी है? साइलेज में मैंने बोला है ना कि 1.5 से 2% मैक्सिमम। तो इससे ज्यादा प्रोटीन हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताता हूँ ना लॉजिक से, कि आप एक गीली चीज लेके आ रहे हैं जिसमें 65 से 70% पानी है। बिल्कुल ठीक है। और 30% सिर्फ उसमें आपका ड्राई मैटर है। तो अब आप खुद देख लें कि जिसमें 70% पानी, मकई का जो दाना होता है ना, जो खुश्क होता है, उसमें 9 प्रोटीन होती है तकरीबन। तो आप ये देखें कि एक पूरा पौधा जिसमें सारा फाइबर है, और जिसमें लिग्निन है, जिसमें और बहुत कुछ है, सेलुलोज है, ये वो, उसमें कैसे 11 प्रोटीन हो सकती है, जबकि हमेशा प्रोटीन दाने में होती है, बीज में होती है। तो ये कहते हैं जी टांडे में इतनी प्रोटीन आ गई, कैसे आ गई? ये हो ही नहीं सकता। और ये बस किसी ने कह दिया और बस चल पड़े। पाकिस्तान के लिए वैसे भी साइलेज जो है ना वो फिजिबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, साइलेज जो है वो घर में किस तरह किलो पड़ता है? अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये चारा जो सब्ज चारा है, अगर ऑन ड्राई मैटर बेसिस पे देखा जाए, तो ये आपको तकरीबन 36 से 40 रुपए किलो पड़ता है। और 40 रुपए किलो में आप मकई खुश की हुई यानी टांडा, और अपने जानवर को खिला रहे हैं, क्योंकि बाकी तो पानी है। यानी 70% पानी है और 30% ड्राई मैटर है। और अगर आप उसको पार्ट्स के हिसाब से देखें, तो यानी 4 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जो है वो ड्राई मैटर है। तो उसको अगर जरब दें, आपको 11 रुपए किलो, 12 रुपए किलो साइलेज मिल रहा है, तो 48 रुपए किलो पड़ता है। लेकिन मैंने थोड़ी सी रियायत करके तो इसको आप 40 कह लें। अदरवाइज ये आपको घर में 48 पड़ता है। और लोग बेवकूफी किए जा रहे हैं। डेयरी कहाँ से फिजिबल होगी जब आपकी इनपुट कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है? तो लेकिन लोग समझते नहीं है ना। मसला ये है कि प्रोपोगंडा करने वाले ज्यादा हैं और समझने वाले कम हैं। कोई बंदा आके लॉजिक से मेरे से बात तो करे कि एक चीज के अंदर 70% पानी है और उसका रेट 11 रुपए है। तो आप खुद, यानी चलें ऐसे हमारे फार्मर क्योंकि सादा हैं, तो आप ऐसा कर लें कि 11 रुपए में आप 1 किलो लेके आते हैं, तो 10 किलो चारा जो है साइलेज, वो कितने में आया? 110 रुपए में। और उसमें ड्राई मैटर कितना आया? 3 किलो। तो 110 को 3 पे तकसीम कर लें,
तो आपको सामने उसकी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी तो पानी की पेमेंट करके आप आ रहे हैं। और फिर ये है कि हमारे मुल्क के लिए तो ये वैसे भी फिजिबल नहीं था। उसके ऊपर अब फिल्म लगाते हैं, उसको रैप करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, उसके ऊपर ओवरहेड डाल रहे हैं, खड़े हैं लोग। तो वो आप यानी अगर फर्ज करें एक सेब है, तो सेब के अंदर जो एनर्जी है वो तो वही रहनी है, चाहे उसको जूस निकालें चाहे उसको वैसे खा लें, बिल्कुल वो तो वही रहनी है। तो इधर क्या कर रहे हैं कि वो उसका जूस निकाल के कहते हैं जी कि ये देखें जी इसमें प्रोटीन ज्यादा है। भाई एक सेब का आपने एक गिलास जूस निकाला और वो उस गिलास के अंदर ही वो पूरा सेब है, तो उसमें प्रोटीन कहाँ से बढ़ गई? कोई अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई? तो ये सोचें। डॉक्टर साहब, अगर मतलब साइलेज जो है इसका फायदा नहीं है या ज्यादा कॉस्टली है, तो उसका नेमो बदल किया है। हमारे मुल्क में क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है, आप चारा काट के वहीं रख दें, खुश्क हो जाएगा, इसमें कोई लॉसेस नहीं आएंगे, कोई रैपिंग का खर्चा नहीं है, कोई मशीनरी नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ चॉपिंग वाली एक मशीन आप लें, वहीं काट के वहीं रख दें, शाम को इकट्ठा करके बेल बना के, जैसे तूड़ी की बेल बनाते हैं, लोकल मशीनरी है हमारे अपने मुल्क की है, तो उससे बेल बना के रख लें, उसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे, उस पे एक्सपेंस कम आएंगे और रेडी टू यूज होगी। आज ही बनाया आज ही खिला दें, लेकिन साइलेज को तो 45 दिन चाहिए होते हैं, तो कहाँ की अक्लमंदी है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में साइलेज कामयाब नहीं है? देखें, कामयाब की बात नहीं है, फिजिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। इसकी जो प्राइस है और जो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, मशीनरी और ये वो इंडस्ट्री बनती जा रही है, लेकिन ये वैसी है जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है कि 70% चीजें तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो 30% अपनी चीजें डाल के तो कहते हैं जी मुल्क की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री। कैसे भाई? आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि आप सारी चीजें जो है इंपोर्टेड लेके आ गए और अपनी रूरल जो पोल्ट्री थी उसको तबाह करके रख दिया। 1990 से पहले अंडा कहाँ से आ रहा था? हमारे देहातों से आ रहा था और उस पर कोई कॉस्ट नहीं थी, कीड़े मकोड़े खा के ऑर्गेनिक अंडा आपको आ रहा था और सस्ता भी था, पॉपुलेशन को सपोर्ट भी मिल रही, सारा कुछ। फिर बाद में ये कमर्शलाइजेशन होगी और तरक्की होगी। क्या तरक्की होगी कि आपने सारी चीजें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दी और अपनी पोल्ट्री जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद भी तो साइलेज बनाते हैं और लोगों को मना करते हैं, क्या वजह है इसकी? मैं साइलेज मना नहीं करता, मैं कहता हूँ ये फिजिबल नहीं है। मैं जो साइलेज बनाता हूँ उसकी कीमत 8 रुपए है, जो लोग बनाते हैं उसकी कीमत 12 रुपए है। तो मैं ये कहता हूँ इकोनॉमी में बिल्ड करें। मैं सेब का साइलेज बनाता हूँ, आजकल सेब का साइलेज मैं दे रहा हूँ, मैं किन्नू का साइलेज बनाता हूँ, मैं नाशपाती का बनाता हूँ, मैं वो जूसेस जो जूस वाले जो लोग ये निकाल रहे होते हैं मैं उनसे कलेक्शन करवाता हूँ, उसका साइलेज बनाता हूँ। वो 6 रुपए किलो है, तो 6 रुपए में तो वारे में है, लेकिन 12 रुपए में साइलेज वारे में नहीं है। फिर ये है कि सेब की अफादियत और एक मकई के टांडे की अफादियत वो बराबर तो नहीं हो सकती, तो उसमें अफादियत ज्यादा है। इसलिए मैं बनाता खुद भी हूँ, लेकिन मैं मकई का नहीं बनाता, मैं ज्वार का नहीं बनाता, मैं बाई प्रोडक्ट्स का बनाता हूँ ताकि फार्मर को फायदा हो। 7-8 रुपए किलो वो लेके जाए तो वो वाइबल है। अब 7-8 में भी ज़्यादा पैकिंग के, अगर पैकिंग ना ले तो 6 रुपए खुला ले मेरे से, 6 रुपए, और अपने बंकर में डाल ले। तो इस तरह के काम करने चाहिए, ना कि आप जो है वो बगैर सोचे समझे जनाब वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी चाइना से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, तुर्की से आ रही है, कितना लगा जी? 6 करोड़ रुपए लग गया जी, मैंने साइलेज का सेटअप लगा लिया। भाई हमारे मुल्क के लिए ये नहीं है, और अगर करना भी है तो आप अपनी इंडिजिनस जो है वैरायटीज जो चीजें हैं इन पे काम करें, बाई प्रोडक्ट्स पे काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एप्पल साइलेज की बात की, तो क्या एप्पल साइलेज अभी अवेलेबल है? जी अभी सीजन है, अभी अवेलेबल है, मैं दे रहा हूँ। आगे किन्नू का सीजन आने वाला है, किन्नू का। यानी हमारे लोग इतने मैं क्या कहूँ, यानी आप ये देखें कि शीरा वो 40 रुपए किलो ले लेते हैं, अपने किन्नू का शीरा जो है वो
रूल रहा है और उसकी हिफाजत भी ज्यादा है, उसमें चीनी भी ज्यादा है। आप सरगोदा जाएं और बुलवाल सरगोदा इस पूरे एरिया में सड़कों के दाएं बाएं छोटे साइज का किन्नू ट्रालियों ट्रकों के हिसाब से पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। उसी को थोड़ा सा प्रोसेस कर लें। मैं भी तो कर ही रहा हूं ना, ठीक है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इतने जोगा नहीं हूं कि मैं पूरे मुल्क की वो कर सकूं, लेकिन जितने जोगा हूं मैं उतनी एफर्ट तो कर रहा हूं ना। तो आप भी करना शुरू कर दें और मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। पता नहीं क्यों चलें। तो डॉक्टर साहब बस ये कुछ सवाल थे आपसे जो लोगों की तरफ से आ रहे थे कि साइलेज पे भी आप लोग को ये वीडियो बनाएं, डॉक्टर साहब से सवाल करें। हाँ, मुझे आते हैं कि लाइफ स्टॉक महकमे की तरफ से आ रहे हैं कि जनाब आप सिर्फ फिश के हो भी रह गए हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है मैं वो करता हूं। जैसे अब साइलेज की मुझे पिंच हो रही थी कि ये क्या कर रहे हैं लोग, तो गवर्नमेंट लेवल पे भी गलती हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि एक आध बंदा कोई कर रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रही है। तो इसलिए जरूरी था। अगली जो है टॉपिक, हम आपको टॉपिक बताया करें कि जनाब ये इस पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये तो हम उस पे आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, और सही गाइड करेंगे। गलत नहीं कहेंगे, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होगी, रिसर्च बेस्ड चीजें आपको बताएंगे और लॉजिक के साथ बताएंगे। और चैलेंज भी होगा कि कोई बंदा मेरे से अगर आके डिबेट करना चाहे तो वेलकम। और ऑन एयर लाइव भी डिबेट हो सकती है, कोई बंदा आए तो सही। बिल्कुल। इंशाल्लाह नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। जो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं साइलेज के बारे में, उनके भी जवाब मिले होंगे। अब दे आज के लिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।